Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला लेकर आपके साथ आए हैं, माइंड मैटर्स। बहुत बातें की हैं हमने माइंड की, मन की, लेकिन देखा जाए तो अभी भी हम कई रहस्य उसके नहीं जानते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है मन? कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो कैसे जीतना है इस मन को? क्या सचमुच इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे जीवन को निर्धारित कर सकता है? क्या है इससे जुड़े सारे रहस्य इस पूरी श्रृंखला में हम जानेंगे। और इस श्रृंखला में हमें साथ मिला है विश्व प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का, जो कि पिछले 30 सालों से एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट तो हैं ही, साथ ही आप पिछले 20 सालों से ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग जो पूरी मेडिटेशन है उसको भी आत्मसात किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, शुरुआत करें अगर तो माइंड मैटर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। माइंड और मैटर भी करता है, पर कितना मैटर करता है? क्यों हमारा पूरा जीवन जो है इस माइंड के आसपास घूमता है? जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जीवन को किस प्रकार से देखता हूँ, जीवन का क्या लक्ष्य है, मेरे आसपास के संबंधों में, मेरे आसपास के वातावरण में, मेरे समाज में क्या हो रहा है, इन सब को जानने वाला, पहचानने वाला और उसके बारे में कुछ कर पाने वाला हमारा मन है। और मन जो है वो, जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आमतौर पे सोल की, कुछ लोग सोल कहते हैं, कुछ लोग स्पिरिट कहते हैं, कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ लोग हायर पावर कहते हैं, जो भी नाम लेना चाहें। तो आध्यात्मिकता को हमारे शरीर के साथ, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो शरीर के द्वारा ही करते हैं, तो शरीर के साथ आत्मा को जोड़ने वाला भी मन ही है। और अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारे जीवन को और पूरे समाज को खराब करने वाला भी मन है। और मन जो है, उसकी शक्तियों को हम अगर ना पहचान पाए तो एक तरह से हम अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भी मन को जानना जरूरी है। और मन से जितनी जुड़ी बातें हैं वो मैटर भी करती हैं, और वो जो उसके रहस्य, जैसा आपने कहा, वो है माइंड मैटर्स। तो इसी श्रृंखला में इन सब मुद्दों को लेकर सशक्त मन क्या है, उसकी बीमारियां क्या हैं, उससे जुड़े मुद्दे क्या हैं, ये सब इस चीज का हिस्सा है। हमने कहा कि आत्मा को समझते हैं और आत्मा की फैकल्टीज जो हम कहते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार। अभी हम समझ रहे हैं कि मन जो है वो एक बहुत पावरफुल एस्पेक्ट है सचमुच में। और जनरली भाषा में देखें तो मन को हम यूजुअली मानते हैं, बट हाउ स्पिरिचुअली इफ वी लुक एट इट, ये कैसे रिलेट करता है? एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो सब कुछ ही तो वहीं से शुरू हो रहा है। आत्मा वो बीज है, फिर आत्मा जो सोचती है, आत्मा जो महसूस करती है, जैसा हम फील करेंगे विल डिपेंड ऑन व्हाट आई थिंक। लाइक वीव सीन मेनी टाइम्स बिफोर, आई फर्स्ट क्रिएट अ थॉट and depending on the quality of thought I create, I will feel, which means जैसा मन सोचेगा वैसी मेरे जीवन में मेरी फीलिंग्स रहेंगी। तो सबसे पहले इफेक्ट मेरी फीलिंग पर हुआ। फिर we know that every thought will have an effect on the body, तो जैसा मेरा मन सोचेगा वैसी मेरी सेहत पर भी असर पड़ता जाएगा। तो आज हम सेहत के लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। We want to take care and we want to be healthy, but we were doing it without taking care of the mind. And that's why even though we had the best food, the best gym, the best everything, we still didn't seem to be healthy. हमारे पास सब बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स आज आ गई, लेकिन बीमारियां फिर भी बढ़ती गई, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर। तो मन का प्रभाव पहले मेरी अपनी फीलिंग्स, मतलब हाउ आई विल फील डिपेंड्स ऑन द माइंड, हाउ हेल्दी आई विल बी डिपेंड्स ऑन द माइंड। रिश्ते मेरे कैसे होंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा कि रिश्ते जो हम कहते हैं यहाँ हैं दो लोगों के बीच, वो एक्चुअली रिश्ता पहले यहाँ है। हाउ आई थिंक एंड फील अबाउट यू हियर विल डिसाइड हाउ माई रिलेशनशिप इज विद यू। तो जैसा मेरा मन होगा वैसे मेरे रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा। एंड ऑन अ बिगर लेवल इफ वी सी, जैसा मेरा मन होगा वैसा ही मेरा भाग्य बनता जाएगा। दैट्स व्हाई वी सॉ एवरी थॉट
हैज़ एन इफेक्ट ऑन माई डेस्टिनी। तो इतना पावरफुल जो ये फैकल्टी है मन की, जिससे हमारी फीलिंग्स, फिर हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारा भाग्य सब पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो वी नीड टू प्रोबेबली लुक एट इट मोर डीपर, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ी सी भी कुछ भी, इट्स लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड फिर हम उस कंप्यूटर पे कितने सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई फॉल्ट होगी तो फिर उस पे जितने भी प्रोग्राम्स चलेंगे, वी विल नेवर गेट द राइट रिजल्ट, बिकॉज इट्स इन द कोर, द प्रॉब्लम और द इशू इज इन द कोर। सो इफ, एंड यही अगर उस कोर में एक छोटी सी करेक्शन आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मेहनत सेहत पर, मेहनत रिश्तों पर, मेहनत करियर पर, सब चीज पर मेहनत, एंड मन को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इसको क्या करना है, एंड वहां नहीं किया तो सब चीजों पर मेहनत ज्यादा एंड रिजल्ट कम। एंड आई थिंक इस सीरीज में हम वहाँ थोड़ी सी अगर अटेंशन दे देंगे तो बाकी जितनी चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कम होगी एंड रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलते जाएंगे। क्या मन को समझ पाने की कोई टेक्निक है? सिर्फ टेक्निक ही नहीं है, पूरी टेक्नोलॉजी है। हम किसी भी टेक्नोलॉजी को लें, उसमें एक हार्डवेयर है जो कि यहाँ पे अगर समझें तो हमारा शरीर है, उसमें एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे समझे तो हमारा मन है, और उसको जो चलाने वाला है, जो ऑल पावरफुल, जो डिसाइड करता है कि कंप्यूटर में इतने प्रोग्राम पड़े हुए हैं, इस समय में किसको चलाना है। डिसीजन मेकर जो है, नहीं, सिर्फ डिसीजन मेकर नहीं, उसको किस रूप से यूज करना है। डिसीजन मेकर भी, मोटिवेटर भी, ऑल पावर्स देने वाला भी वो आत्मा है। यहाँ पर जो मन की शक्तियां हैं वो अथाह हैं। जो हमारे हार्डवेयर है यहाँ पर, ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसकी भी शक्तियां अगर हार्डवेयर के हिसाब से भी देखें, जिसपे कि मन काम कर रहा है और फिर उसके द्वारा पूरे शरीर पर काम कर रहा है, वो भी अथाह है। हमारे ब्रेन के अंदर, जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन टू द हार्डवेयर, 10,000 करोड़ ब्रेन के सेल्स हैं, और हर सेल की और 10,000 सेल्स के साथ कनेक्शंस हैं। फेसबुक पे भी शायद किसी के इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन हर सेल के उतने दोस्त हैं। तो 10,000 करोड़ इंटू 10,000 पॉसिबिलिटीज हैं हर समय, हर थॉट को, एक चीज को ट्रांसलेट करने की। ओह माय गॉड। और हर क्षण वो चलता रहता है, नींद में भी चलता रहता है। टेक्नोलॉजी उसकी सबसे आसान ये है कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, और जो हम कर्म कर रहे हैं उसको समझ पाए, और उसके लिए जरूरत होती है 2 सेकंड पीछे हटने की, देखने की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, और फिर उसको एक डायरेक्शन देने की। मुझे लगता है मैं क्या चाह रहा हूँ, इंटेंशन ऑल्सो, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है उस इंटेंशन इज द प्राइमरी फोर्स। क्योंकि जो मेरी इंटेंशन है अगर पॉजिटिव है तो सारी शक्तियां उसी डायरेक्शन में चल जाती हैं। डिस्ट्रक्शन की अगर इंटेंशन है तो सारी शक्तियां उसमें चल जाती हैं। ये पैकेजेस के रूप में आते हैं। एक वायरस का पैकेज है, एक एंटीवायरस का पैकेज है। तो अगर हमारा मन वायरस को हटाने का पैकेज डालता है, जिसमें कि अध्यात्म की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि अध्यात्म की शक्ति जो पावर्स ऑफ द सोल हैं, उनको अगर हम सशक्त कर लेते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मन है, उसकी पावर्स को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। हम एक्चुअली उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये ठीक है, सोच रहे हैं ना, जैसा भी सोच रहे हैं चलेगा, जो भी बोल रहे हैं चलेगा, दूसरे को हर्ट हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ कौन देख रहा है, चलेगा जब तक मेरा काम बन जाए। तो हम धीरे धीरे इनसेंसिटिव होते जाते हैं अपने मन के प्रति, और फिर वो धीरे धीरे सुषुप्त होता जाता है। हम अगर उन शक्तियों को सामने लाकर किस प्रकार से उनको सही दिशा देकर काम करना है, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। और वो टेक्नोलॉजी आमतौर पर ना तो मेडिकल साइंस में सिखाई जाती है, और मैं कह सकता हूँ कि मेडिसिन में नहीं सिखाई जाती। ना ही हम बचपन में अपने बच्चों को ये बातें सिखाते हैं, ना ही हम संबंधों में सिखाते हैं।
ना ही जब मुझे नेगेटिव महसूस हो रहा है, चाहे थॉट्स हैं चाहे इमोशंस हैं, उस समय उसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में कहीं सिखाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है वो कुछ जो सकारात्मक संस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, किस प्रकार से मन को सशक्त करें अपने आत्मा की पावर्स को बढ़ाकर। तो अगर उनको सिखाया जा सकता है तो जो एग्जिस्टिंग मन है, चाहे जैसा भी है, चाहे बचपन में मेरे साथ जो भी हुआ, चाहे बाद में मेरे कैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे, उन सबको ठीक भी किया जा सकता है। और आने वाली श्रृंखला में तो हमारा सारा फोकस ही जो अलग अलग प्रकार के मन से रिलेटेड इश्यूज हैं या इलनेसेस हैं या उसको सकारात्मक रूप से कैसे सशक्त बना सकते हैं उसके ऊपर ही होगा। मन के साथ कुछ भी हुआ हो, बेसिकली मन ही सब चीज़ों से गुजर रहा होता है, यू नो, लाइक सारा अपना ऊपर बोझ रख के बैठा होता है। इज इट पॉसिबल कि हमारे जो ये पूरा जो पिछला बैकलॉग है उसको क्लीन किया जा पाएगा? अगर एक अच्छा कंप्यूटर है और उसमें अच्छा प्रोग्राम डला हुआ है और पुराने प्रोग्रामर ने जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था उसने उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया, शायद उसने कुछ किचड़ा भी डाल दिया हो, अब नया प्रोग्रामर आता है तो वो बड़े आसानी से पुराने प्रोग्राम्स को जिप कर सकता है, कुछ को डिलीट कर सकता है, या उसका कुछ भी ना करे नए अच्छे प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकता है, नोइंग फुल्ली वेल कि उसकी पावर्स क्या हैं, और उनको रिडंडेंट कर सकता है इवन इफ वो पड़े हुए हैं वहां पर। अगर वो पड़े हुए हैं। हर सेकंड हमारा मन नई नई तरह की मेमोरीज को क्रिएट करता है। सबसे वंडरफुल बात यह है कि हमारी मेमोरीज 5 डायमेंशंस, एक्चुअली 6th डायमेंशन इंक्लूडेड, डायमेंशन ऑफ इंट्यूटिवनेस, डायमेंशन ऑफ हायर पावर्स ऑफ थिंकिंग, जो 5 तत्व हैं, 5 सेंसेस हैं, उन सब को जो महसूस करने की, सुनने की, देखने की, टच की, टेस्ट की और स्मेल की, इन पांचों चीजों को हम एक साथ ही होलिस्टिकली माइंड के अंदर फीड करते हैं। ये कॉन्शियसली भी होता है और सबकॉन्शियसली भी होता है। इन्हीं के साथ इमोशंस जुड़ी होती हैं। अगर मेरा पुराना इंटरेक्शन किसी के साथ अच्छा रहा तो उसके साथ एक पॉजिटिव इमोशन जुड़ गई, किसी के साथ एक बार नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, नेगेटिव जुड़ गई। अब ज्यादातर माइंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो चाहता है कि मैं नेगेटिव ना सोचूं, लेकिन ना सोचूं ना सोचूं ना सोचूं कहकर असल में उसी को सोच रहा होता। तो अगर हम एक नए सिरे से शुरुआत करें तो जैसा भी हुआ, अगर कोई बीमारी भी हुई, अगर कोई बहुत नेगेटिव इंटरेक्शन भी हुआ, इंसिडेंट भी हुआ, हम नए सिरे से उसको देखकर, उसको पीछे छोड़कर नई तरह की मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी वो मेमोरीज बढ़ती जाएंगी वो एक तरह से नए संस्कार क्रिएट होंगे, जिनको हम टेक्निकल भाषा में पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं, और उसकी वजह से एक नए व्यक्ति के रूप में हम उभर के आ सकेंगे। और जब मैं नए व्यक्ति के रूप में उभर के आता हूँ, मेरी सकारात्मक सोच है, मेरी सकारात्मक भावनाएं हैं, तो मेरे इंटरेक्शन भी सकारात्मक होंगे। कई बार हम जब इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो हम बाहरी चीज़ों में बात करते हैं, लेकिन अंदर क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो हम भूल जाते हैं। और वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही इंटरेक्शन है, क्योंकि वही हर समय मेरे मन में चलते हैं। अगर हम उनको ठीक करना सीख जाएं तो मेरा पास्ट तो पीछे रह ही गया है, सचमुच में रह गया, क्योंकि वो मैं से कभी रीलिव नहीं करूँगा एक्सेप्ट इन माई माइंड, लेकिन फ्यूचर को मैं ज़रूर दूसरे तरीके से देखकर सशक्त रूप में बदल सकता हूँ। मतलब उस डायलॉग को अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, देयर इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग जो है व्हिच इज हैपनिंग। पिछले 20-25 वर्षों से अगर हम देखें तो समाज में बहुत बदलाव आए हैं, हम सब की आकांक्षाओं में बहुत बदलाव आए हैं। वी हैव ऑल वांटेड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू डू द बेस्ट इन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी गिव्स अस दैट प्लेटफॉर्म। लेकिन कई बार हम उस टेक्नोलॉजी में गुम कर जो रिश्ते हैं अपने साथ, दूसरों के साथ, समाज की तरफ जो हमारे रोल्स हैं, या अपने जो हमारे अंदर के प्रोसेसेस हैं, जिनको पहले कुछ समय तक शायद हम पूजा में ही कह लीजिए या फेस्टिवल्स में ही कह लीजिए, खास तौर पे रिचुअल्स में ना फंस के अगर हम उसके एसेंस को पकड़ते थे तो हम उस चीज़ से जुड़े हुए थे।
लेकिन आज के समय में वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो परिवार का था, चाहे वो समाज का था, वो धीरे धीरे ढीले होते गए हैं, टूटते जा रहे हैं, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी वजह से राइट फ्रॉम द टाइम कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ की स्थिति मन की कैसी है, उसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद परिवार का माहौल कैसा है, उसका बच्चे पे असर पड़ेगा। स्कूल का माहौल कैसा है, आपस में कितना कंपटीशन है, बच्चे पे कितना ध्यान दिया गया है, बच्चे को किसी तरह के अब्यूज का, फिजिकल, सेक्सुअल, उसका सामना करना पड़ रहा है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तो जो पहले कुछ छोटी मोटी चीजें थीं जो परिवार ही थोड़ा सा ठीक कर पाते थे, वो अब नहीं है। जॉइंट फैमिलीज थी, ज़्यादातर उनके फ़ायदे थे। अगर थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको संभाल लिया जा सकता था, अब भी संभाला जा सकता। उनके क्या नुकसान हुए हैं जबकि जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, माइग्रेशंस हुई हैं, हम सब की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उस कंपटीशन में एडोलेसेंट्स में क्या मुश्किलें आ रही हैं, किस वजह से उनकी टेक्नोलॉजी के साथ रादर देन रियल लाइफ वो जो विड्रॉ किए हैं, या अब्यूज ऑफ सब्सटेंसेस, अब्यूज ऑफ रिलेशनशिप्स, फिजिकल, सेक्सुअल, जो कि उस समय में शुरू हो जाती है, अल्कोहल, टबैको, उनका सेवन, सो एडिक्शंस, या फिर उसके बाद कई बार प्रॉब्लम के रूप में भी आता है, लेकिन आपसी संबंधों में, चाहे वो परिवार में हो, कपल्स के बीच में हो, या फिर ऑफिस में हो, प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे को नीचे खींचने की इच्छा हो, कॉम्पिटिशन्स हो, नीडलेस कॉम्पिटिशन्स, उसका किस तरह से तनाव आता है, व्यक्ति का अपनी सोच जो नेगेटिव चल रही है उस पर क्या तनाव आता है, और फिर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आगे बढ़कर साइकेट्रिक इलनेसेस बन सकती हैं, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, फोबियाज हैं, डिप्रेशंस हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनियाज हैं। तो ये एक होल रेंज है जो कि आजकल WHO के आंकड़ों के अनुसार करीबन 8 से 10% बच्चों में और करीबन 10 से 15% एडल्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं या मानसिक बीमारियां पाई जाती हैं। 7 से 10% लोगों को एक्यूट साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ी रेंज है, ऑलमोस्ट हर परिवार में। और ये सब बातें जो है वो मन से हमारी जुड़ी हैं, मन से शुरुआत है और बाकी मन में ही सॉल्यूशन है, मन से ही जुड़ी बात है। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, अगर एक यहाँ पे जो अभी अवधेश शर्मा जी ने जो अभी बात की कि हम आज उस मुकाम पर हैं, अगर हम सोसाइटी में देखते हैं सब कुछ संभव लगता है, यू नो, टुडे एक्चुअली टू अस वी फील दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, और अपॉर्चुनिटीज इतनी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, इवन आपके पास माध्यम इतने हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना वाकई टफ होता जा रहा है। Will prefer to meet people online because it is becoming very tough. भारी होने लग गया है। ये कोई ये बात नहीं कि हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, people are experiencing it. नहीं हम इंट्रैक्शंस चाहते हैं, नहीं मिलना चाह रहे हैं, रिश्तेदारियों में नहीं मिलना चाहते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में एक्चुअली हम कोई फोर्स नहीं कर सकते। हम बार बार इस प्रोग्राम में कहें कि मिलो, मिलना चाहिए, पर जब तक वो मन से नहीं आएगा, ये भारीपन क्यों है? कौन भारी है? से ये भारीपन उनसे मिलने के बाद नहीं है, ये मैं खुद, जैसे जब हम किसी को मिलते हैं जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन है, यू नो, दे डायग्नोज्ड एज डिप्रेशन, तो उनके सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देते हैं ना, कितनी बार लोग मिलते हैं, हमें पता है इनको डिप्रेशन है, तो वो क्या कहेंगे, किसी से मिलने का मन नहीं करता, ठीक है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, कुछ बस मैं अपने रूम में रहूं, अपनी चीज़ों के साथ रहूं, अपने कंप्यूटर के साथ वॉक पे आप जाओ, कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब somebody who's diagnosed with that first stage of depression, these are their symptoms, कि उनका किसी से मिलने को, कहीं बाहर जाने को, घूमने को, कभी कभी कुछ अच्छा खाने को, मतलब कोई मन नहीं कर रहा, मतलब मन खुश नहीं है। This is somebody diagnosed with depression. Now we are not diagnosed with depression, लेकिन अगर हमारा ये सब चीज़ें करने को मन नहीं कर रहा है, बाहर जाने को, घूमने को, या लोगों से रिश्ता, यू नो, वी आर ओके विद कैजुअल मीटिंग्स, हाँ, है ना, कैजुअल मीटिंग्स इज ओके,
फेसबुक पे स्ट्रेंजर से मिले, उससे बात कर ली, ओके, बट जहाँ एक एनर्जी एक्सचेंज वेयर यू नीड रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फेथ, ऑनेस्टी, क्योंकि उसके बिना रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, वो सारी जो क्वालिटीज़, वो सारी पावर्स जो आत्मा की हैं, वो आज क्योंकि वो मन ने अपना ध्यान नहीं रखा है, जैसे अवधेश भाई ने कहा, कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, अब कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, मतलब अपनी वैल्यूज के साथ खेला, और चाहे उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं सोचा नहीं होगा, अंदर भी, हाँ, कुछ भी अंदर चल भी रहा है। कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, मतलब अपनी ऑथेंटिक जो ओरिजिनल क्वालिटी थी उससे परे हटते गए ना। तो जब रिश्तों में भी आएंगे तो अपनी ऑथेंटिक क्वालिटी से हटे हुए ही आएंगे, जब आएंगे और सामने से जो आएगा वो भी अपनी ओरिजिनल से हटा हुआ है, तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत कंफर्टेबल होने नहीं वाला। कहेंगे इससे तो ना मिलते तो बेटर रहता, मिले, बात हुई, फिर आर्ग्यूमेंट हो गई, मिले, फिर उसने कुछ ऐसा बोल दिया, मैं हर्ट हो गई, क्योंकि मैं आज जल्दी हर्ट होती हूँ, क्योंकि मेरी पावर कम हुई है, तो देन वी थॉट इट्स बेटर नॉट टू मीट। No, but the same topic, same thing coming from a stranger is not hurting me. Because with a stranger, there is no expectation from either side of respect, honesty, trust, nothing. You're meeting now, you may never meet again. It's okay. तो आप मिले, बात की, एंड क्योंकि सपोज यूर अ स्ट्रेंजर, मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अगर आपने कुछ ऐसा भी कह दिया विच आई डोंट लाइक, like it's okay, but if you're my husband, wife, child, parent, and फिर आपने कुछ ऐसा कह दिया, तो my expectations, अब पहले हमारे अंदर वो पावर थी कि हम दूसरे की वो बात को सुन सकते थे, आज अपना ध्यान न रखने के कारण वो पावर धीरे धीरे कम हुई है, तो देन हम प्रेफर करते हैं थोड़ा सा दूर दूर रहना। एक ही कमरे में दो लोग बैठे हैं लेकिन अपने अपने फ़ोन पर बैठे हैं, अपने अपने आईपैड पे बैठे हैं, अपने अपने आईपैड पे, अपने फेसबुक पे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज अ साइन दैट I prefer, because whenever I meet or whenever I interact, I'm not coming back with a pleasant experience. That is the thing. Either I'm not getting what I expected, or the other person is not getting from me what they expected, and so we are dissatisfied. आज हम emotionally dissatisfied हो जाते हैं एक दूसरे से, तो फिर हम प्रेफर करते हैं यहाँ स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के। बट जैसे कहा कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी वो ध्यान रखना शुरू कर लेंगे, और वो पावर जो ऐसे ही वेस्ट हो रही है, जैसे ही वो थोड़ी भी बढ़ती जाएगी, वी विल एंजॉय इट ऑल ओवर अगेन। कहाँ तो हम इकट्ठे एक मोहल्ले में एक दोस्तों की तरह रहते थे, नॉट ओनली जस्ट फैमिली, बट इट वॉज एन होल, एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ जनरेशंस, वी आर टॉकिंग ऑफ आर ओन, हमारी अपनी जनरेशन में भी मोहल्लों में इकट्ठे बैठते थे। जस्ट फ्यू डेज बैक आई वेंट टू अ प्लेस वेयर ऑल माई फ्रेंड्स वर देयर ऑफ 20 years बैक। तो जब उनसे मिले, इवन दो आई एम मीटिंग देम आफ्टर 20 years में भी, लेकिन वो बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी है जो 20 साल पहले थी। लेकिन उन सब का ये कहना था कि आज हमारी फ्रेंडशिप वैसी ही है जैसे 20 साल पहले थी, आज भी हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन व्हाट दे वर शेयरिंग वाज कि जो हमारे बच्चे हैं ना, इनके आपस में या अपने कोई फ्रेंड्स के साथ भी वो बॉन्डिंग नहीं है। कहते हम जब अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है इनकी तो आज ही कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आगे जाके इनका क्या होगा एक दूसरे के साथ। उनकी कनेक्टिविटी उनकी गैजेट्स के साथ है कि वो अपने फ़ोन और आईपैड से बैठे। तो ये हमारी अपनी जनरेशन की बात है, वी आर नॉट टॉकिंग कि जी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय ऐसा होता था, हमारे जीवन काल में। तो इसलिए समय ज़्यादा बीता नहीं है, तो इट शुड नॉट टेक टाइम फॉर अस टू जस्ट पिक अप दैट लिटिल थ्रेड जो छूट गया हो कहीं, एंड अगेन टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। Because how harmful it can be. उसमें सिस्टर शिवानी, जस्ट एडिंग ऑन कि जिनकी पहले बचपन में, जैसे आपने कहा कि आपकी बहुत सशक्त रिलेशनशिप थी उनके साथ, तो माइंड के अंदर वो पुरानी फाइल है, और आप उनसे मिले तो एक तरह से आपने पासवर्ड दिया उस रिलेशनशिप का, और वो फाइल पूरी खुल गई, और उसी रूप में खुल गई, उसी तरह का प्यार आया। लेकिन अब अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो फाइल बनी नहीं है, तो कोई रिश्तों की फाइल ही नहीं बनी है, तो वो बाद में याद नहीं आएगी। But how important these interactions, pure, non, like जिसकी कोई किसी संबंध, किसी जरूरत से ना जुड़े हुए हो,
वो कितने इम्पोर्टेंट हैं ये प्योर रिलेशनशिप्स? देखिए, जो जनरेशन गैप की आपने बात की, पहले एक जनरेशन 20 साल मानी जाती थी, फिर वो कम होकर 15 साल, फिर 10 साल। अब कहा जाता है कि हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो रही है। एक्चुअली जनरेशन नहीं चेंज हो रही, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। लोगों से इंटरेक्शन करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। और अब हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि जब आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ है, तो वो 2 वे प्रोसेस नहीं है। वो मेरे माइंड को उस रूप में नहीं स्टिमुलेट करता, इमोशंस नहीं स्टिमुलेट करते। वो एक 1 वे प्रोसेस है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं कंप्यूटर पे प्रोग्राम में जा सकता हूँ, लेकिन वो 1 वे प्रोसेस है। इसलिए वो एक रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुई। और अगर हुई तो इतनी हुई कि हम उसी के बहाव में बह गए। तो वो जो बैलेंस बिगड़े हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो कोर वैल्यूज़ कई बार कहा जाता है रिलेशनशिप्स की, जिनमें एम्पैथी, एक दूसरे की बात को महसूस करना, या रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम फॉर माई सेल्फ, एंड देन मुझे अगर अंदर से अच्छा लगेगा तो मैं दूसरे का बात को रिस्पेक्ट करूँगा, उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें जो थी, जो कि बिना कहे ही एक अच्छी रिलेशनशिप में नॉन एक्सपेक्टेंट वे में डेवलप हो जाती थी, वो इस समय नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द प्रॉब्लम एक्चुअली। और वो भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ बदलाव जो है उसे हम एक्सेप्ट करें, लेकिन जो इंटरेक्शंस हैं, जो रियल इंटरेक्शंस हैं, उन्हें जो है वो जीवन में लाए रखना है। और मन के साथ के जो एक रिलेशनशिप वो है, क्योंकि बाकी के रिलेशनशिप बाद में आते हैं, पहला तो मेरा अपने आप से मेरा रिश्ता जो है, बार बार हम इसी पर बात करते हैं। तो मन के सारे रहस्य आपके साथ और मिलकर खोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच आज की इस मुलाकात के लिए। ओम शांति। ओम शांति। What we think, how we feel, how we perceive our life, purpose of our life, our relationship with people and the world. Our mind is the power who understands all these and can create a change where needed. Our body is the hardware and mind is the software running it. The operating system, which is the core, is the soul. Our brain has 10,000 crore cells. Every cell is connected to 10,000 more cells in the body. So, 10,000 crores multiplied by 10,000 possibilities are there for every thought to translate onto the body. So, we need to take care of our every thought and feeling, irrespective of whatever has happened in the past, whatever the mind has created, and however it has influenced the body. The soul has the power to change the entire mind programming and create a new personality. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999 559 660. Om Shanti Om.